जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो देखो देखिए बच्चों, जो है बिजली की समस्या के कारण बहुत दिनों से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा था और वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है इंटरनेट की भी समस्या थी, जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड करने में डिले हुआ है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसके पहले हम लोग वीडियो में प्रश्नावली यानी कि क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे हैं गणित, इसमें जो है प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को हम लोग कंप्लीट जो है सलूशन देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है प्रश्नावली 1.4, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट प्रश्न का सलूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और जो है दबा के शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर हम वीडियो को अपलोड कर दें, पढ़ा दें अच्छे से, आप लोगों को समझ में ना आए, कमेंट में ना करें, तो हमें लगेगा कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है और बच्चे वीडियो को देख के उनको समझ में नहीं आ रहा है और लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमको क्या होगा, हमको डिमोटिवेशन होगा, यानी कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर वीडियो को अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो है अगर वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे और क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे, और ये जो चैनल है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है। इसमें आपको बताना है विभाजित, बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया, इट्स मीन इसका मतलब समझिए, यानी कि हमको भाग नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इसका लेंदी सलूशन नहीं करना है। यानी कि इसके लिए हम क्या करें, एक ऐसा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई ट्रिक होगा, जिसके थ्रू हम देख के ही बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। तो आइए, इसके लिए जो नियम है वो क्या कहता है कि जितने हमारे ये क्या होते हैं, आपको पता होगा कि जो भिन्न होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक भिन्न है, तो ऊपर का क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हर होता है, अगर हर जो होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, या हम कहें सिर्फ 2 का है फैक्टर और सिर्फ 5 का फैक्टर है, तो हम कहेंगे वह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के सिवा और कुछ इसमें मल्टीपल हो जाए, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7, अगर 7 आ जाए तो हम कहेंगे यह अशांत होगा, शांत नहीं होगा। यानी कि शांत होने के लिए हमको जो इसका जो हर होगा वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का ही होना चाहिए। इसके सिवा कुछ भी फैक्टर आएगा, इसका मल्टीपल आएगा, तो हम कहेंगे यह शांत नहीं है, यानी कि क्या है, अशांत। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 13/3125। अब आपको बताना है क्या यह शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आप 3125 देखिए, 3125 है, 3125 को आप कैसे, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर आप कैसे करेंगे, तो 3125 को आप लिखेंगे 25 गुणे 25, यानी कि 25 25 625, और 625 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3125 आ जाएगा। अब इसे हम देखेंगे तो 13 इस 5 को आप लिखेंगे 5, 25 को 5 के पावर 2
गुणे 5 के पावर 2 गुणे 5, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 13/5 के पावर क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 पावर 4 पावर कुछ नहीं 1 पावर, तो टोटल कितने पावर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 5 के पावर। अभी हम आपको इसके पहले समझाए हैं, या तो 2 के पावर n हो, या वो 5 के पावर m के रूप का हो, या 2 और 5 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे इसका जो हर है वो क्या है, 3125 का। इसके हम थोड़ा सा लिखते हैं, 3125 ये क्या है, यह जो है 3125 क्या है, ये जो हर है यह 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ये क्या होगा, हम कहेंगे क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि 13/3125, अब इसको बताना है शांत है अशांत, तो आप कहेंगे क्या है सर, तो हम कहेंगे यह शांत है। क्या आपको समझ में आ गया, ये जो हमारा 13/3125 से क्या है, तो हम कहेंगे शांत है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। 17/8 क्या है, 17/8 है। तो यहाँ हम देखते हैं 17/8 को। अब हमको बताना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 17/8 है। तो क्या 17/8 शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तो हम कहेंगे यह शांत है। ऐसा क्यों है, तो हम देखेंगे सर ये 2 का ही फैक्टर है। अगर आप इसे लिखेंगे तो 17/2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि आप इसे लिखेंगे 17/2 के पावर 3। तो क्या यह हर में जो है, हर जो है इसका, यानी कि हर जो है 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। अगर है तो हम कहेंगे, अतः यह क्या है, यह क्या है, तो हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब यहाँ पे देखिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, हिंदी मेरा जो है बहुत ही गड़बड़ है, तो शांत को लिख लीजिएगा, अशांत को लिखेंगे शांत। तो ये दोनों क्या है, हम कहेंगे ये शांत है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो हम कहेंगे 64/455 है। क्या है, 64/455 है। इसे भी इरेज कर देते हैं। क्या है, तो हम कहेंगे 64/400 क्या है, 55। अब देखिए इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 455 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, इसका जो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, तो 5 गुणे 5 9 45 और 5 1 कम 5 होगा। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे जो इसका फैक्टर होगा वो 64 क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 13 होगा। तो आप बताइए क्या इसका जो हर है, क्या इसका जो हर है वह, इसका जो हर है 2 के पावर n 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। तो कहेंगे कि रूप का नहीं है। क्या है, रूप का नहीं है। और अगर इस रूप का नहीं है
2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये शांत है कि अशांत है? तो हम कहेंगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट आगे अगर हम चलते हैं, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है 15/1600। क्या दिया है? 15/1600। तो क्या इसे हम इरेज कर दें? तो आप इसी का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। क्या था? तो हम कहेंगे 15/1600 था। अब हम देखेंगे कि 15/1600 क्या ये शांत है कि अशांत है? तो देखने में तो लग रहा है कि क्या है, कि शांत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो 16 है 1600 है, यानी कि 16 हम कहेंगे सर 2 के पावर n के रूप का होगा, और यहाँ पे 00 यानी कि 100 हो जाएगा, और 100 हो जाए वो क्या है, तो हम कहेंगे सर ये 5 के पावर m का रूप का होगा। तो जैसे इसको हम आइए देखते हैं, 15/1600 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 10 × 10, 4 × 4 = 16, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15/2 के पावर 2 × 2 के पावर 2, और इसको हम 2 × 5 2 × 5 कर सकते हैं, तो एकदम कर सकते हैं। 15 में हो जाएगा आपका, देखिए 2 के पावर यहाँ पे 2 2 4 1 5 और 1 6, तो हम लिखेंगे 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 के पावर क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो क्या आपका इसका जो हर है, इसका जो हर है, हर जो है ये क्या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है? हम कहेंगे हाँ रूप का है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। तो क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और ये क्या था, इसके पहले वाला था, हम कहेंगे यह अशांत था। क्या था? अशांत था। ठीक ना? अशांत का मतलब यह होगा कि इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, कटेगा नहीं। और शांत का मतलब तुरंत दही के रेत दीजिए और रेतिए तुरंत ही कट जाएगा, तो हम कहेंगे क्या हो गया, ये शांत हो गया। आपको पता है शांत जो होते हैं एक ही बार कुछ भी कहने पर तुरंत क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ऐसे गणित में भी अप्लाई होता है शांत वाला, यानी कि एक ही बार डिवाइड करेंगे तो चुपचाप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो शांत हो गया। और अशांत चुट्टा ऐसा होता है ना, उसको काटते ही जाइए, काटते ही जाइए, वो कटबे नहीं करेगा, इसीलिए उसका क्या नाम दे दिया गया, अशांत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया शांत और अशांत क्या होता है। अब यहाँ हम देखेंगे 29/343, 29/343, इसको इरेज करते हैं। 29/343। अब 29/343 को हम देखते हैं। अब 29/343, तो आप इसको गौर से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर ये तो हमको दिख रहा है ना, ये तो 7 का क्यों दिख रहा है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, बहुत शानदार, आप समझ गए। तो हम कहेंगे इसको हम 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं बाबू। तो 29 में 7 के पावर क्या लिख देंगे, इसको 3। अब आप यह बताइए क्या इसका जो हर है, यानी कि 7 के पावर 3, यह जो हर है, हर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। तो हम कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है। अगर नहीं है, अगर रूप का नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो क्या ये शांत है? तो कहेंगे ये चोटा शांत नहीं है, ये क्या है, हम कहेंगे गुरुजी ये क्या है, अशांत है। क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
आप यहाँ पे चुपचाप बहुत ही शांति से मेरे भाई छोटे नन्हे मुन्ने इसको आप लिखेंगे क्या है, तो हमारा अशांत है। क्या है? अशांत है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो हम बताएं ना क्या करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। और दबा के इसको क्या करना है, शेयर भी करना है और क्या करना है, लाइक भी करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर क्या है, तो हम कहेंगे यह 23/2 की पावर 3 और 5 के पावर 2 है। तो इसको तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है जी? ये तो आपको एकदम साफ सुथरा से दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताइए ना कि ये शांत है कि अशांत है। तो ये ऐसा सवाल है कि इसको आप अपनी नग्न आंखों से देख के बता सकते हैं कि यह शांत है या अशांत है। ठीक है ना? जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया है, पहले ही से ऑलरेडी इसमें दे दिया है कि 2 के पावर क्या है, n है, और 5 के पावर क्या है, m है। तो वही तो कहता है इसका डेफिनेशन बताने के लिए कि अगर इसका जो हर होगा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, के है, तो हम कहेंगे के रूप का है। अगर इसी के रूप का है भाई, तो क्या यह शांत होगा कि अशांत होगा? तो हम तो सीधे कहेंगे भाई ये क्या होगा, तो हम कहेंगे तो शांत होगा। ये क्या होगा, तो ही शांत होगा। तो हम कहेंगे क्या होगा, सर जी तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। और इसको काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से क्या होगा, ये कट जाएगा। और कट गया भाई ना तो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। और अगर नहीं कटता इसका मतलब क्या हो गया, अशांत। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको भी हम देखेंगे, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, वो तो हम आपको सिखा रहे थे ना कि कैसे हम सॉल्व करके पता करेंगे। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट ही बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। चेक कर लेंगे 2 के पावर n के और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे सर शांत है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे शांत नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, तो क्या यह 2 पे 5 यानी कि 2 के n और 5 के m के रूप का है, तो कहेंगे सर ये नहीं है। काहे नहीं है, तो यहाँ पे थे और आ गया, ये क्या आ गया, तो 7 के पावर 5, ये आके सब मारा एकदम चौपट कर दिया। अब चौपट कर देते बेचारा शांत होते होते क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। और शांत होते होते अशांत हो गया, इसीलिए ये भी क्या हो गया हमारा, तो हम कहेंगे गुरुजी ये भी क्या हो गया, तो हम कहेंगे क्या हो गया, ये भी अशांत हो गया। क्या हो गया भाई, तो अशांत हो गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको उठा उठा पटक पटक समझ लिया जाएगा। ठीक है ना? तो शांत हो गया। अरे वही कहानी है, वही कहानी है भाई इसमें कि देखो ये बहुत प्यार से 2 के पावर 2 दिया है, अब 5 के पावर 7 दिया है। यही में चोट्टा ये क्या किया बकलुलवा, भाई 7 के पावर 5 आ गया। कौन आ गया, 7 के पावर 5। यानी कि इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। तो कहा जाता है जो तीसरा तो काम को क्या करता है, बिगाड़ता है ना। ये बकलुलवा आया और कमो बिगाड़ दिया। एकदम व्यवहार से इन लोगों का था, एकदम शांत थे। क्या थे, शांत थे। लेकिन ये गधा आया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या कर दिया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी कि यहाँ पर नियम क्या हो गया, खराब हो गया। तो 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, लेकिन ये बकलुलवा आके सब बात सारा काम क्या कर दिया, चौपट कर दिया। इसीलिए क्या हो गया, तो हम कहेंगे इसीलिए क्या हो गया, यह अशांत हो गया। क्या हो गया है, अशांत। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ही जानदार तरीके से भी समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम अपना काम करते रहें और आप अपना कार्य करते रहें। ठीक है ना? ये आपका अशांत हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि 6/15 ये शांत है कि अशांत है। अच्छा 1 मिनट इसको और देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 129 भी ऊपर है, इसको भी केयर करना। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए, कटने लायक नहीं तो मत काटिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 के पावर
2 और 5 के पावर क्या है 7, और यहाँ पे 7 के पावर 5 है, तो 7 के पावर अगर 5 है तो हम इसे 7 से उड़ाते हैं एक बार, देखते हैं क्या उड़ जाता है। अगर उड़ेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको हम काटते हैं, देखिए 7 से काटें तो 7 एक कम 7 और 7 5 12, यानी कि कटने वाला नहीं, यानी कि हम लोग सही थे, बिना सॉल्व करे भी हम लोग क्या थे, सही थे। यानी कि क्या होगा बाबू, तो अशांत ही होगा। ओके ना। अब आइए आगे चलते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह वाला, यानी कि 6/15। अब ये जो 6/15 है भाई, इसको हम क्या करते हैं, 3 गुणे 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 गुणे 5, तो 3 5 15, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा तो उड़ जाएगा, तो देखिए उड़ गया, तो 2/5 आ गया। अब हम आपको बताए थे नीचे 5 हो नीचे 2 हो, या तो 5 का स्क्वायर हो या तो 2 का स्क्वायर, या दोनों का मल्टीपल हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2 के पावर n वाला रूप का हो गुणे 5 के पावर m का रूप का हो, या सिर्फ 5 के पावर m या सिर्फ 2 के पावर n का रूप का हो, तो क्या होगा, शांत होगा ना। क्या होगा, शांत होगा। तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस शांत हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्या है बाबू, तो शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत है। बहुत प्यार से इसे लिखेंगे हम, क्या है बाबू, यह शांत है। समझ में आ गया, क्या है, शांत है। ठीक है, आगे चले ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं इनसे मिलने। अब हमारी मुलाकात हो चुकी है 35/50 से। किससे हो चुकी है, तो 35/50 से हो चुके हैं। तो आइए अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 35/50 को अब क्या लिखेंगे बताइए, तो 25 अदूनी 50, तो 5 5 25 अदूनी 50। ऐसे भी आप देख लीजिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो अगर है तो हम इसे काटेंगे पीटेंगे क्यों भाई। तो अगर हो गया तो हम कहेंगे क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर जी, ये भी क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ आ गया, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस अब आपके सामने एक लास्ट और आखिरी है, और आखिरी क्या है, तो हम कहेंगे 77/210 है। तो बहुत ही शानदार, जानदार, लाजवाब, खतरनाक आपके सामने आ गया है सवाल। और इस सवाल को एकदम मारेंगे, एकदम उड़ा देंगे, और ऐसा उड़ाएंगे कि फिर नजर नहीं आएगा। तो चलिए उड़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ESW आप करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इतना सारा तो हम करवा दिए। बताइएगा, कमेंट में आप बताना है, ऐसे नहीं कि ESW करके कॉपी बंद कर लेना ना, कमेंट करना है इसका कि शांत है अशांत है। और आप कमेंट करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि आपका ESW कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।